हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। कैसे हैं? आशा है आपने अपना ध्यान रखा है और आप बहुत मस्त और बहुत अच्छे से हैं। और अपनी लाइफ को अच्छा बनाना, ये तो हमारा उद्देश्य होना ही चाहिए। और यही हमारे हाथ में कुछ जो चीज़ें हैं एक्शन करने की, वो करनी भी चाहिए। तो थोड़ा अपने को पॉजिटिव, सकारात्मक रखना चाहिए, बनाना चाहिए, अपनी जीवन में वो सकारात्मकता उतारना चाहिए। चलिए, तो आशा है आप वो सब कर रहे होंगे और मैं आपको पॉजिटिव होने का पुश देती रहूँगी। चलिए, मैं दीपा अग्रवाल आपका टैरो मंत्र में स्वागत कर रही हूँ और आज हम मनी यानी धन संबंधी ये रीडिंग करने जा रहे हैं। जेमिनी मिथुन राशि आपके लिए, सनसाइन मूनसाइन दोनों के लिए। और जितनी रेजोनेट होगी उतनी लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा और रोल रिवर्स हो जाते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और वो लाइक, कमेंट, शेयर, बेल आइकन, कितनी चीज़ें सब करिए। चलिए, सबसे पहले वो एनर्जी का कार्ड लूँगी जेमिनी, जिससे हमें पता चलेगा कि क्या एनर्जी चल रही है। और उसका जानने का उद्देश्य है कि उसको आप कैसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको कैसे अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। उसका सबसे मुझे जो लगा कि सबसे बढ़िया जो हम कर सकते हैं, या तो उस पर हम बोल सकते हैं पूरे दिन, वो कोई फ़ायदा नहीं है, या सोच सकते हैं, वो भी तभी फ़ायदा जब एक्शन हो। तो उसके लिए अपने लिए यूज़ करना, यानी ये सब करने के बाद अपना यूज़ कर लेना। तो सोच लिया, बोल लिया और उसके बाद यूज़ कर लिया उसको अपने काम के लिए। तो एनर्जी का वो कार्ड जेमिनी आपके लिए लेते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक एनर्जी आ रही है, लेकिन बहुत क्विक एनर्जी है। जिसने कैच कर ली राइट टाइम पे राइट एक्शन, ये वो कार्ड है। तो जेमिनी बहुत क्विक है और आप क्विक फास्ट उतने अगर उस टाइम को, उस एनर्जी को उस समय पे उसको पकड़ लिया, आपने कर गए वो राइट थिंग, तो आपको उससे भरपूर फ़ायदा मिल जाएगा। तो एनर्जी का कार्ड है ये, और कैसे यूज़ करना है मैंने बता भी दिया है। देन चलिए, करंट में प्रेजेंट सिचुएशन मनी वाइज देखते हैं जेमिनी क्या चल रही है। और ये जिनको रेजोनेट होगी वो उनके लिए है। एस ऑफ सोर्ड्स, यानी कि कोई नई अपॉर्चुनिटी आई है और कुछ नया आपको दिखाया जा रहा है, या कुछ चीज़ें आपके सामने आई हैं, कुछ क्लियर हुई हो चीज़ें, या कोई कम्युनिकेशन की तरफ भी हो सकती है, या कहीं से आपको कुछ पता चले, कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, किसी से बात करके मिले, या आपको क्लैरिटी मिले, खुद के अंदर से लगे कि हाँ ये चीज़ करनी है। तो ये वो अपॉर्चुनिटी की तरफ दिखा रहा है कि करंट में हमारे जेमिनी के पास कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसी चीज़ मनी से रिलेटेड, अपने धन को बढ़ाने के लिए, या उसमें जो भी वो करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ तो आई है सामने। और अब शायद आप आगे बढ़ने की इसमें सोच रहे हैं और एनर्जी भी है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन बड़ी फास्ट। तो फास्ट एनर्जी है, फास्ट चीज़ है ये। कम्युनिकेशन भी किसी से हुई है तो हो सकता है उसमें आप आगे बढ़ने की, उससे आपको क्लैरिटी मिली हो, उससे आपको कुछ लगा हो, उसके बाद आपने सोचा हो कि पैसे से मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जो भी आप सोच रहे हैं। और एनर्जी भी क्विक है, ये भी क्विक है। अच्छा, चलिए देखते हैं कि जो भी आप करना चाह रहे हैं, जो भी पैसे से रिलेटेड चीज़ें हैं जेमिनी की, तो उसमें बाधाएं या चैलेंजेस कहाँ आ रहे हैं, कहाँ परेशानी आ रही है, क्या क्या सामने बाधाएं उनके आ रही हैं, ऑब्स्टिकल्स क्या बन रहे हैं। तो जेमिनी देखते हैं, आपके लिए कार्ड ले लेते हैं कि बाधाएं क्या आ रही हैं। और वो है द हाई प्रीस्टेस। तो हाई प्रीस्टेस यहाँ पर ना अभी पूरी पिक्चर नहीं है आपके आगे।
एक्चुअल बाधा ये है कि आपके सामने पूरी पिक्चर, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, एक नन्हा सा कहीं से तो आ गया है, लेकिन उसमें बढ़ने के लिए जो पूरी चीज़ें चाहिए वो नहीं है, अभी वहाँ कहीं नहीं है। ये तो शुरुआत है, शुरुआत में एक आइडिया भी आता है ना कि चलो पैसे बनाने के लिए मैं ये वाला इस जगह इन्वेस्ट कर देता हूँ, लेकिन क्या है वो, कितना है, कितना रिस्क है, कितना किससे पूछा जाए, कब मिलेगा, कब कितना मिलेगा, क्या रिटर्न होगा, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या रिस्क है, क्या जेन्युइन है, नहीं है, मतलब वो पूरी होमवर्क यहाँ किस तरीके से किस लेवल पे है वो बता दिया मैंने। और आगे जो बाधा या आपके हर्डल आ रही है वो यही है कि पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, पूरी चीज़ें नहीं हैं, तो अभी काम तो बहुत होना है, इतना फास्ट उस चीज़ में कंप्लीट में आप कहाँ पर एंट्री कैसे लेंगे और कितनी क्विकली और कैसे ले जाएंगे, ये सब चीज़ें हैं। क्योंकि अगर आपने गलत दिशा में ये एंट्री ले ली क्विकली तो आपका गलत तरफ भी चला जाएगा डिसीजन, और ये थोड़ा डीप सीक्रेट और उस तरीके का भी सिग्नल आता है इस कार्ड में कि चीज़ें ढकी छुपी हैं, तो आपका पैसा भी ना चला जाए, यही कोई दुविधा आपके चल रही है और चीज़ें, क्योंकि इससे रिलेटेड फुल इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी आपके पास नहीं है। और अगर है तो प्लीज़ चेक भी कर लीजिएगा, रीचेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ इन डेप्थ कुछ और भी हो सकता है चीज़ें, और आप ऊपरी तह से देख के फैसला ना कर जाए, हर चीज़ अपनी तसल्ली करके, हर चीज़ रिस्क अपना सोच के, हर तरीके से उसको ठोक बजा के, और हर तरीके से कंप्लीटली श्योर हो के 100% तब फैसला लीजिए। कुछ इस तरीके का ये कार्ड है, क्योंकि ऊपरी सतह से आप ले गए फैसला तो बाद में पता चले कि ये था और वो था, इसके साथ इतनी कंडीशंस हैं, और जो कि हम लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लोग नहीं देखते, हम साइन कर देते हैं, बाद में जब हम कहते हैं कि हमारा ये पैसा नहीं आ रहा है, इतना नहीं हो रहा है, तो वहाँ वो उसके फाइन लाइंस दिखाते हैं और हम लोग उन चीज़ों को ना उतना नहीं समझ पाते हैं। तो ट्राई करिएगा और ज़्यादा नॉलेज और उसको कंप्लीट समझने के लिए। तो इस एनर्जी को आप प्लीज़ इसको समझने के लिए, इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, डिसीजन पे आने के लिए यूज़ कर सकते हैं इस एनर्जी को। देन देखते हैं कि हमारी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ कैसे जा रही है, कहाँ जा रही है, कि फ्यूचर किस तरफ, इस अगर ये ऐसे चल रहा है तो कहाँ जाता हुआ दिखता है, तो वो देख लेते हैं। फ्यूचर कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स का, तो 7 ऑफ वॉन्ड्स में आपको अपने पैसे के लिए भरपूर मेहनत करनी पड़ेगी, भरपूर मेहनत करनी पड़ेगी, अपने अपने ही पैसे के लिए आपको भरपूर मेहनत करेगी। तो आधी अधूरी नॉलेज पे तो मत जाइएगा, नहीं तो अपना ही पैसा लेने के लिए आपको काफ़ी मेहनत लग सकती है जेमिनाई। और होता भी है कि हम लोग विश्वास में दे जाते हैं और बाद में पता चलता है कितनी मेहनत अपने ही पैसे को लेने के लिए करनी पड़ रही है। तो इस तरीके का ये कार्ड है, और इसमें आपको सोचना समझना बहुत ज़रूरी है। जेमिनाई फिर से अलर्ट कर रही हूँ, सोच समझ के ही फैसला लीजिएगा, श्योर हो के फैसला लीजिएगा, वरना आपको अपने पैसे लेने के लिए ही मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। हो सकता है कुछ जेमिनाइज अगर इसमें होंगे तो वो देख भी रहे होंगे। देन गाइडेंस देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या कहती है इसके लिए। तो गाइडेंस जेमिनाई आपके लिए जो आ रही है वो है 4 ऑफ सोर्ड्स की, यानी कि चीज़ों को थोड़ा सा सोचना गाइडेंस भी वही है, चीज़ों को ना बहुत तेज़ी से एकदम फैसला मत लीजिए, सोच समझ के उसको ना 2 बार आप सोचिए, 2 बार 3 बार सोचिए कि ठीक है या नहीं है, फिर से रीचेक करिए। इस तरीके कार्ड है।
और बहुत ही यूनिवर्स से भी हेल्प लीजिए, उनसे मांगिए आंसर, अंदर से आवाज़ आए तब आप बढ़िए। ये थोड़ा सा इन डेप्थ कार्ड है, यहाँ सीक्रेट्स हो सकते हैं, ढकी छिपी चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ पर बहुत पॉसिबिलिटी है। तो देखिएगा अगर डील कोई क्लीन है, कितनी है, वो सब आप देख लीजिएगा। और गाइडेंस भी ये कह रहा है कि तुरंत जब, क्योंकि ये एनर्जी है बहुत तेज़ी से आपको पुश भी कर देगी, उधर फैसला लेने के लिए भी पुश कर देगी। तो ये एनर्जी बहुत क्विक है और आपको बस लगेगा कर दो, लेकिन आप ये सब देख के करिएगा। सारे कार्ड्स आपके सेम वही आपको एक चीज़ बता रहे हैं कि अपना पैसा बचाना, लगाना, करना, जो भी करना है वो जो दिख रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। सब देख समझ के आप लगाइएगा और 2 बार 3 बार उसको देखिए, समझिए, तभी लगाइएगा, क्योंकि आपका पैसा है। अगर वो फंसेगा, अगर वो डूबेगा या वो सक्सेस देगा, जो भी है वो आपका ही है। कोई हेल्पिंग में भी बाद में नहीं आता है। इस समय आप हेल्प मांगिए यूनिवर्स से, यहाँ पर प्रे करिए उनसे कि मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे बताइए, और बहुत ही सिंसियरिटी से आप मांगिएगा। और किसी का अगर यहाँ पर कुछ दिक्कत चल रहा है तो वो धन प्राप्ति जो मैंने वीडियो दिया है उसको प्लीज़ सुनिए। मैं तो इतना रिक्वेस्ट करके थक गई हूँ और आप लोग परेशानी में रह रहे हैं, लेकिन उससे निकलने के लिए भी तो एक्शन करिए ना, वो भी तो आपका ही कार्य है। तो अपनी लाइफ को, अपनी चीज़ों को बेटर बनाइए। तो चलिए जेमिनी, ये थी आपकी रीडिंग, और कैसी लगी और बताइएगा, क्या चल रहा है, क्या किया, सब शेयर करिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।